हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु की तारीफ करेंगे। महान और जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। आज की सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। एक और दिन जो आपने हमारी ज़िंदगी में जोड़ दिया, इसके लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। प्रभु जी, आपने हम निर्बुद्धियों को चुन लिया पिता, ताकि प्रभु अपनी स्वर्गीय समझ दे सकें। धन्यवाद मेरे पिता। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आज आपका वचन सुनते हैं प्रभु, इनके आत्मिक घर की नींव, इनके जीवन की नींव आपके वचन के ऊपर होने पाए। मेरे प्रभु दया करें। और प्रभु जी, जितने लोग सुनते हैं वचन आपका, हर एक के जीवन में उद्धार का कार्य पूर्ण होने पाए। धन्यवाद पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक भजन गाते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरे चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। हो घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जल के झरने हैं। हो यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरे चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। ओहो मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। ओहो यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरे चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ मिलाया और परमेश्वर ने हमारे उद्धार का प्रबंध किया। परमेश्वर ने हमारे हर एक जीवन के पहलू का प्रबंध किया। भौतिक, आत्मिक, मानसिक हर प्रकार का प्रभु जी ने प्रबंध किया। इतना परमेश्वर प्रेम करने वाला है। आज हम थोड़ा देखने जा रहे हैं दुनियावी आकर्षण के विषय में। वो किसी भी रूप में हो सकता है। एक विश्वासी के जीवन में किसी भी रूप में
आकर्षण हो सकता है, उसके विषय में थोड़ा हम देखेंगे। हम वचन में चलते हैं और यहाँ वचन में मिलेगा पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 6 वचन से। यहाँ पर लिखा, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं एक विश्वासी के जीवन के विषय में लिखा हुआ है कि बहुत से लोगों ने क्या किया, रुपये को प्राप्त करने के लिए रुपये के लोभ के कारण, यानी कहा क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। जो रुपया का लोभ है वो मनुष्य को विनाश के समुद्र में डुबा देता है। एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का कृपा है, भलाई है, अनुग्रह है, उसको हम अनेकों प्रकार से देख सकते हैं। हमारे खाने पीने का, हमारे पहनने ओढ़ने का, रहने सहने का, पारिवारिक जीवन का, सब कुछ परमेश्वर ने प्रबंध किया हुआ है। लेकिन कई बार विश्वासी लोग उसमें संतुष्ट नहीं होते। कारण क्या है? दुनियावी आकर्षण उनको अपनी तरफ खींचता है। दूसरे लोगों को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि वैसे ही हम बने, ताकि हम भी क्या हों, बड़े धनवान हों, गाड़ियाँ हों हमारे पास, बंगले हों। जैसे लोगों को शाम से देखते हैं गाड़ियों बंगले वाले लोगों को, हमें भी वैसे देखें। बहुत से लोगों ने इस रास्ते पे चलकर अपने आप को जोखिम में डाल लिया और विश्वास से भी भटक गए। ऐसा तो लिखा है दरवचन में कि वो लोग क्या हो गए, विश्वास से भटक कर नाना प्रकार के दुखों के द्वारा अपने आप को छलनी बना लिया। नाना प्रकार के दुख कैसे आए ये सोचिए। जब हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, उसके प्रबंध पर विश्वास करते हैं, जैसा भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़िएगा उधर, भजन संहिता 23 का 1 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? भजन संहिता 23 का 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा। चरवाहा समझते हैं? चरवाहा एक शब्द ऐसा है जिस पर मनन करेंगे तो मालूम पड़ेगा। अपनी भेड़ों को खिलाता भी है, अपनी भेड़ों को रक्षा भी करता है, अपनी भेड़ों को सही मार्ग पर ले चलता है, खिलाता है, रक्षा करता है और सही मार्ग पर लेके चलता है। इसलिए प्रभु का दास यहाँ पर कहता है यहोवा यानी परमेश्वर मेरा चरवाहा है। क्या आप कह सकते हैं इस बात को बड़े दावे के साथ? जो सुन रहे हैं आप लोग, प्रभु का वचन सुनते हैं ना, जब देखते हैं अपने आप को संसार की अनेक कठिन परिस्थितियों में, तब सोचते हैं विश्वासी लोग के शायद मैं नष्ट हो जाऊंगा, मेरा परमेश्वर शायद मुझे खिला ना सके, मेरा परमेश्वर शायद मेरी रक्षा ना कर सके। ये कैसे विश्वासी हैं? सोचिए, इनके विश्वास के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह है। अगर हमने देखना है विश्वास की परिभाषा, तो यहां पर देखिए प्रभु का दास कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे क्या करता है? हरी हरी चराई में बिठाता है और सुखदायी जल के झरने के पास
ले चलता है। एक प्रभु के दास का अनुभव ये भी है। और दूसरे का अनुभव क्या होता है, आप जहां हैं उस स्थिति में अपने आप को खुश नहीं पाते। मैं कहूं परमेश्वर ने मुझे यहां रखा है, यहां परमेश्वर ने अच्छा नहीं रखा। जहां भी परमेश्वर ने रखा उसका धन्यवाद, और जहां भी रखा उसने किसी मकसद से रखा है, और वो मकसद मालूम है हमें परमेश्वर ने क्यों रखा। पर बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रभु की स्तुति करनी है, वचन पर मनन करना है। जब वचन को मनन करेंगे प्रार्थना के साथ, तब जो आकर्षण है उसका सामना आप कर सकोगे। नहीं तो बहुत से लोगों ने, जैसे अभी वचन में हमने पढ़ा, बहुत से लोगों ने रुपए के लोभ को प्राप्त करने के लिए अपने आप को क्या कर लिया, दुखों से छलनी बना लिया और नष्ट हो गए, विश्वास से भटक गए। बहुत से लोग ऐसे हैं। कितने उदाहरण मैं दे सकता हूँ। पहले प्रभु 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 करते थे, उसके बाद जब उस लाइन में गए और बढ़ता गया धन दौलत और आकर्षण बढ़ता गया, बिल्कुल प्रार्थना दुआ भी छूट गई, सेवा तो दूर की बात है। सेवा तो दूर की बात है, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो प्रियो, हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमारे डग, हमारे कदम विनाश की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, रुपए के पीछे तो नहीं जा रहे हैं, संसार के आकर्षण के पीछे तो नहीं जा रहे हैं, दुनिया की तरह बढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। चिंता है क्यों? सोचो, विश्वासियों के अंदर चिंता क्यों? विश्वास की कमी है ना। परमेश्वर क्या संभालेगा नहीं? खिलाएगा पिलाएगा नहीं? रक्षा नहीं करेगा? संभालेगा नहीं? सब कुछ करेगा। हमारे अंदर होना चाहिए विश्वास। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम वचन को ध्यान से सुनते नहीं, समझते नहीं। हम अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वचन में स्पष्ट बताया गया, प्रभु का दास कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में क्या करता है? बैठाता है और सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। और आगे क्या लिखा उसमें? वह मेरे जी में जी ले आता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अपने मार्ग में भी मुझे वही ले चलता है, अगुवाई करता है, बुरे मार्ग से हटा के। पर कब? जब हमारा स्वयं का मन हो। कई बार स्वयं का मन नहीं होता है और कहते हैं परमेश्वर मुझे ले चल। परमेश्वर लेके जाना चाहता है और चलते हैं उल्टे, तो कैसे बात बनेगी? परमेश्वर को दोष थोड़ी दे सकते हैं उस समय में। जांचें अपने आप को, अंदर से जांचें, मेरा मन क्या है, क्या करने की करता है? अपने मन की मर्जी करने की करता है या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करता है? थोड़ा और पढ़ेंगे वचन में। दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय 13 से 15 तक पढ़ के समाप्त करेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनाकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो। वचन में लिखा स्थिर रहो, और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं, उन्हें थामे रहो। स्थिर रहो और उन्हें थामे रहो। जो बातें सीखी हैं, कई बार हम छोड़ देते हैं नई नई बातों को, दुनियावी बातों को, बौद्धिक बातों को, सांसारिक चीज़ों को लेकर के विश्वास से भटक जाते हैं। एक विश्वासी के जीवन के अंदर मालूम होना चाहिए एक विश्वासी को कि मेरा जीवन परमेश्वर के लिए है, ना कि संसार के लिए। अब जब मेरा जीवन परमेश्वर के लिए है, तो परमेश्वर ने जैसे रखा, जहाँ रखा, जो दिया, उसी में मैं संतुष्ट हूँ। उसमें संतुष्ट रहना भी चाहिए। वचन में लिखा ना, जो तुम्हारे पास हो उसमें क्या रहो? संतुष्ट रहो। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आपको समझ दे, परमेश्वर आपको ये वचन सिखाए। जब प्रियो हम संसारिक आत्मा के द्वारा कोशिश करते हैं इन वचनों को सीखने की, हमें समझ में नहीं आएंगे। ऐसा लगेगा ये पास्टर तो कुछ अलग ही कठिन वचन बताता है। ये प्रभु का शास्त्र, परमेश्वर का वचन हर एक के पास है। मैं जो पढ़ रहा हूँ वही आप पढ़ोगे। परंतु कई लोग इस पवित्र शास्त्र में से अपने भौतिक लाभ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, भौतिकता को और बढ़ाने के लिए इसमें से छांटने की कोशिश करते हैं, जो उनको मिल जाए ऐसा कुछ
उनकी सोच के अनुसार, तो उसको अपना लेंगे। और जो ऐसा लगेगा उन्हें भौतिकता से काटेगा ये वचन, तो उस वचन को बोलेंगे बड़ा कठिन है, मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के अंदर हो और हमें समझ हो, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई जब हम प्राप्त करके चलते हैं तो वो सही मार्ग में लिए चलता। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज की इस समय आपने दिए। प्रभु जी, प्यारे पिता, संसार का जो भौतिक आकर्षण है वो आपके लोगों को खींचने न पाए, और एक एक जन चाहे दूर हैं चाहे नज़दीक हैं प्रभु, इन वचनों के ऊपर मनन करने पाएँ, ताकि विश्वास में स्थिर बने रहें, दृढ़ बने रहें। प्यारे पिता, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारना था।